अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मन की ज़िंदगी जी रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो कुछ लोग हैं जो गलती कर लेते हैं, ताही कर लेते हैं, फिर माफ़ी मांगने में शर्मिंदगी उन्हें होती है। तो ऐसा नहीं, झुक जाना ही सब कुछ होता है। तो हमें, अगर हमने गलती की तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का बहुत बड़ा अजर है। और दो लोग अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, उनमें उन्हें राज़ी करना, इसमें बहुत सवाब होता है। और अगर हम माफ़ी मांग लेते हैं, झुक जाते हैं, तो हमारी इज़्ज़त कम नहीं होती। अगर इज़्ज़त हमारी कम हो गई, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अगर आपकी झुक जाने से, माफ़ी मांग लेने से इज़्ज़त कम हो गई तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना, मोहम्मद से ले लेना। तो ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, तो इसलिए हमें झुक जाना ही हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हमें ऐसी गलतियों से, दिल आज़ारियों से, किसी से नाराज़गी से, किसी गुस्सा करना, किसी को मारना पीटना, ये गुनाह है। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे बाद में हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो इसलिए हमें झुक जाना चाहिए। तो हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो रात को बिस्तर पर सो जा, सोचा करो कि किस किस को तकलीफ़ दी, कितने लोगों की बद्दुआ ली, यकीन जानो ज़िंदगी बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगा करें। और जब रात होती है, सोते हैं बिस्तर पे, तो सोच लिया करें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें बिस्तर पे। तो सोचा करें, या अल्लाह हमने ये आज के दिन गलती की, ये हमने इसका बद्दुआ ले ली। तो बद्दुआ जो होती है ना, आसमान तक जाती है। तो अल्लाह तो देख रहे होते हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जिसकी बद्दुआ लगे, जिस गरीब की बद्दुआ लगे, अमीर की लगे, किसी की भी लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अमन से रहना चाहिए। और अगर हमने किसी की दिल आज़ारी की, कोई कुछ, तो इससे अवॉइड किया करें। और अगर कर भी ली तो उससे माफ़ी मांग लें, ताकि उसके दिल से ये बात ख़त्म हो जाए और आपको बद्दुआ ना लगे कभी। तो इसी तरह आपको बताती चलूँ कि दिल और ज़ुबान क्या, अल्लाह ताला को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए दोनों को हड्डी के बग़ैर बनाया। और मैं आपको बताऊं कि हम इस ज़ुबान से कितनी गलतियां कर लेते हैं, कितनी गुस्ताखियां कर लेते हैं। जब हम ना सोते हैं या ऐसा होता है ना, तो फिर जब हम उठते हैं तो ये ज़ुबान जो है ना, ये हमारी रिक्वेस्ट कर रही होती है। और इतनी ज़्यादा जो है ना, ये मतलब ना हमारी तड़प रही होती है कि इससे अब कोई गलती ना करे। क्योंकि अज़ाब सहने की हिम्मत नहीं है, तो हम फिर भी कर रहे होते हैं। माज़रा, इन सब चीज़ों से बचा करें यार। तो बचना ही बेहतरीन अमल है। जब हम बच जाएंगे, जब हम सोचेंगे कि वो भी अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, हम जब ये सोचेंगे ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। जब हम बिल्कुल ही सोचे बग़ैर, बोले बग़ैर ही हम कुछ भी कह जाते हैं, देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने जो अल्लाह को पसंद नहीं हो। हमने अपने अल्लाह को हर हाल में राज़ी रखना है अल्लाह, दुआ भी क्या करें, है अल्लाह हमसे हर हाल में राज़ी रही, हम आज़माइश के काबिल नहीं हैं। या अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसे तुझे पसंद है। या अल्लाह हमें वैसा कर दे जो तू चाहता है। या अल्लाह जो हमारे लिए सही रास्ता है, जो आपने चुन के रखा है, हमें उस रास्ते पे चला दे। तो हमेशा अपने मुंह से अच्छी बातें निकाला करें, बुरी बातें नहीं, क्योंकि कबूलियत का टाइम का कोई पता नहीं होता है। तो अच्छी बातें निकाला करें, बुरी बातें बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह हज़रत अली ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ़ होगा। तो पूछा जाएगा कि सब धोखा देने वाले मसरूफ़ हो गए, तो धोखा खाएगा कौन? तो जवाब मिलेगा, जो मुखलिस
होगा और एतबार करेगा। तो इसी तरह ज़ुबान को आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं और इतनी बद्दुआएं किसी के ले लेते हैं और गुनाह कमाते रहते हैं, तो बहुत प्यारी हदीस मुबारक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरशाद, बला एहतियात बोलने वालों का अंजाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत, जिसे हुजूर करेंगे, काबिल नफ़रत और क़यामत के दिन मुझसे दूर बैठने वाले वो लोग हैं जो बातूनी, ज़्यादा बातें करते हैं और बातों में मैंने आपको बताया क्या क्या कह देते हैं। बातूनी, बिला एहतियात बोलने वाले, ज़ुबान दराज और तकब्बुर करने वाले, जो घमंड करते हैं, तकब्बुर करते हैं अपनी दौलत, अपने हुस्न, अपने आप पे, दूसरे बेचारों को कुछ समझते नहीं हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे लोग दूर बैठेंगे क़यामत वाले दिन। हुजूर सामने होंगे, आंखें तरसेंगी देखने को, दीदार के लिए देखेंगी, कितने बरसों से इंतज़ार में हैं। तो हुजूर से वो दूर बैठेंगे। तो हमें ऐसे काम हम क्यों कर रहे हैं जो हमारे हुजूर को पसंद नहीं है? तो हमें ऐसे कामों से बचना है मेरे बहन भाइयों। हमें बिल्कुल ये दुनिया कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं, मट्टी के बनाए हुए मट्टी हो जाना है। हम कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी रखना है। जो पसंद है हमें वैसे काम करने हैं जो उन्होंने हमारे लिए आसानियाँ की, हमने आसानियों के रास्ते पे चलना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हुजूर की नाराज़गी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, कि हुजूर हमसे नफ़रत करें, हुजूर हमसे मोहब्बत करें। हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर के उम्मती हैं। तो इसी तरह हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हुजूर हमसे मोहब्बत करें, हमें अपने करीब बिठाएं, हमें अपने पास बिठाएं, बातें करें, कभी नफ़रत ना करें, कभी ये ना कहें दूर जाके बैठ जा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम हुजूर के बग़ैर जी नहीं सकते। तो मैं तो इस पे अमल करती हूँ, आप भी अमल लाजिम किया करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम, 4 चीज़ें आपको परेशान या बीमार करती हैं। एक, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोगों से मेल जोल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि उसने मेरी एक हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचाई, क़यामत के रोज़ उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, देखें, अगर जहाँ पे सख्ती है वहाँ पे मोहब्बत भी है, जहाँ नफ़रत है वहाँ मोहब्बत भी है। तो हज़रत देखें, अब हम हुजूर से कैसे अपनी वो नाराज़गी को मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंख में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। तो हम तो हैं ही हुजूर के लिए जी रहे हैं, हुजूर के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो हमें हुजूर से कभी भी ऐसे मतलब हमने काम बिल्कुल नहीं करने कि जिनसे हमारे हुजूर हमसे नाराज़ हों और हमें कहीं दूर बैठें। नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप अच्छे अच्छे काम करते रहा करें। और जो हदीस मुबारक का है चलने का तौर तरीका, जैसे ज़िंदगी गुजारने का, आप ऐसे गुजारें क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अमन सुकून से गुजरेगी। तो इसी तरह देखिए, हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला कभी 2 मुखलिस लोगों की जुदा नहीं करता। जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक एक मुखलिस को एक मुनाफिक, अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता ना, क्योंकि दोनों मुखलिस हों तभी जोड़ते हैं। अब एक मुखलिस एक मुनाफिक हो तो कैसे ज़िंदगी चल सकती? नहीं चल सकती। इसी तरह मोहब्बत में हर चीज़ में पाक होना और मुखलिस होना बहुत लाजिम है। तो हुजूर के लिए बहुत आप दिल से मोहब्बत रखें और दिल से मुखलिस हों कि जो हुजूर ने कह दिया बस ज़िंदगी यारो ऐसे ही गुजारनी है,
क्योंकि हम ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे, यकीन करें रंज गम फ़िक्र हर एक दुनिया की टेंशन से आप दूर हो जाएंगे। हुजूर के दी से